डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, हम लोगों की आईआईटी जेईई और नीट 2022 की तैयारी बहुत जोरों से चल रही है और हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के द्वारा अपने ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को बच्चों हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब तक के वीडियोस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एसिडिक पावर को कैसे कंपेयर करते हैं, इसके बारे में बच्चों बहुत ही डिटेल में बच्चों हम लोगों ने तरीकों को जाना। फ्रेंड्स, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे और आज जानेंगे कि कैसे अगर हमको सवालों में बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों कंपेयर करनी है तो इस तरह के सवालों में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का क्या सही तरीका होता है, क्या बच्चों सही अप्रोच होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा और जानते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स की बेसिक ऑर्डर को कैसे कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके ऊपर सवाल देखें तो हम ये पाते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफी सारे पास्ट ईयर में बच्चों सवाल पूछे गए हैं। हम उन सारे सवालों को बच्चों आज के लेक्चर में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि कभी भी अगर मॉलिक्यूल का हम लोग एसिडिक या बेसिक बिहेवियर कंपेयर कर रहे हैं तो बच्चों सवालों में बेसिक ऑर्डर को कंपेयर करने के लिए भी वही हमको अप्रोच करनी है जो हमने एसिडिक ऑर्डर के लिए किया हुआ था। लेकिन बेसिक ऑर्डर में सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बच्चों आपको दो तरह के बेसिस मिल सकते हैं। बच्चों, दो तरह के हमको बेसिस मिल सकते हैं। अगर हमको एनायनिक बेस मिले, एनायनिक बेस जैसे कि OH माइनस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि NH2 माइनस हो गया। सो अगर मान लीजिए हमको बच्चों एनायनिक बेसिस मिलते हैं तो वहां पे सवाल करने का अलग तरीका है, और अगर हमको न्यूट्रल बेस मिलते हैं तो बेटा वहां पे सवाल करने का अलग तरीका है। देखिए दोस्तों, एनायनिक बेसिस का अगर सवाल आता है तो समझ जाइए सवाल पूछने वाले ने आपके लिए बहुत तगड़ा बच्चों ट्रैप सेट किया है। वहां पे बच्चों थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर हमको मान लीजिए आता है कि एनायन A माइनस और एनायन B माइनस में कौन ज्यादा बेसिक है, तो बेटा इसको करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहला स्टेप वन बच्चों याद रखना, एनायन का बेसिक स्ट्रेंथ आपने डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है। आपने पहले एनायन को न्यूट्रल कर लेना है। पहले आपने A माइनस में H प्लस जोड़ देना है और B माइनस में H प्लस जोड़ के HB बना लेना है। और अब आप इनका पहले एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करो। पहले आप इनको एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करो। तो आपको जो बेस दिए हुए थे, आपने उन बेस में H प्लस ऐड करके उनको कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट कर लिया और अब आप इनमें एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करोगे। लेट्स से कि HA और HB में कौन ज्यादा एसिडिक है। मैंने आपको एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना सिखाई दिया था पिछले टर्म पे। सो लेट्स से बेटा HA और HB में अगर मान लो बच्चों HB ज्यादा एसिडिक है तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का बच्चों कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वीक कंजुगेट बेस। तो अगर HB ज्यादा एसिडिक है तो दैट मींस बेटा इसका एनायन कम बेसिक होगा। इसका एनायन बेटा कम बेसिक होगा। ये बेटा इनके आयन का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ये बेटा पहली चीज याद रखना। एनायन के सवालों में ये चीज आपको अप्लाई करनी है, बिना इसके आपको सवाल नहीं करना है, गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एनायन दिखा तुरंत पहले तो समझ जाना, वाह सवाल वाला बहुत चालू है। हम भी इसकी चालू पंक्ति को अभी बेटा एकदम डिकोड कर देंगे। तो ये अप्रोच हम लोग फिर फॉलो करेंगे। पहले एनायन को न्यूट्रल कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रल कन्वर्ट या कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उन कंजुगेट एसिड के एसिडिक ऑर्डर को कंपेयर करेंगे। जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसका रिवर्स होगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आयन का रिवर्स होगा, याद रखना। अगर HB ज्यादा एसिडिक है तो उसका आयन, उसका B माइनस आयन कम बेसिक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखना। अगर हमको न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलता है तो वहां पे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में हमको वही काम करना है। सबसे पहले स्टेप वन, फाइंड द बेसिक फंक्शनल ग्रुप। पहले आपने बच्चों बेसिक फंक्शनल ग्रुप को देखना है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप को बच्चों ढूंढिए कि मॉलिक्यूल में जो आपको फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो कौन सा है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो H प्लस अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों जो H प्लस लेगा। उसका बेसिक बिहेवियर क्या है, वो ज्यादा बेसिक है कम बेसिक है, बच्चों ये जानना है। अब कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक होता है, कौन सा कम बेसिक होता है, इसको भी हमें जानना होगा, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के सवालों में देखा था। सो गाइज, आपको याद रखना है कि नॉर्मली हमको जो बेसिस मिलते आए हैं, नॉर्मली बच्चों जो हमको ऑर्गेनिक बेसिस मिलते आए हैं, उनमें दोस्तों आप ये चीज याद रखिएगा कि आपको बेटा हमेशा नाइट्रोजनस बेस ही मिलेगा। आपको दोस्तों हमेशा नाइट्रोजनस कंपाउंड ही मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस ही बच्चों आपको मिलेगा। लेट्स से कि अगर हमको ऑक्सीजन वाले बेस मिल गए तो बेटा याद रखो कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं
वो ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड बेटा ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास तो 2 लोन पेयर है। तो भी सर क्यों ज्यादा बेसिक है नाइट्रोजन? द रीजन बेटा, नाइट्रोजन के अंदर H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने की नियत ज्यादा है। नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है, इस पे प्रोटोनेशन जल्दी होता है, सीधी सी बात। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड में याद रखो बच्चों, हमेशा बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी पूरा सीरीज देकर के पूरा दूध का दूध पानी का पानी पूरा डेटा के साथ क्लियर कर दूंगा। अच्छा, जो वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों याद रख लीजिए। सबसे ज्यादा बेसिक होता है बच्चों हमारा एक प्यारा सा मॉलिक्यूल ग्वानिडीन। बेटा ये मॉलिक्यूल याद रखो, ये मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा बेसिक होता है। IIT JEE और नीट दोनों के लिए याद रखना, ग्वानिडीन बेटा सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब ग्वानिडीन कई तरीकों से आपको मिल सकता है। पहले तो ग्वानिडीन को पहचानो। ग्वानिडीन ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कि एक कार्बन डायरेक्टली 3 नाइट्रोजन से अटैच है। ग्वानिडीन वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक कार्बन डायरेक्टली 3 नाइट्रोजन से अटैच है। कहीं पर भी आपको ये चीज मिलती है जो मैंने बोला, एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है, तो समझ जाओ वो ग्वानिडीन है। और ग्वानिडीन में भी कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है? डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला। कुछ लोग कहेंगे सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये sp3। गलत। सब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि सारे नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp2 ही है। जब ये पाई बॉन्ड पोलराइज होता है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है। सो दैट्स व्हाई ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। दूसरा बच्चों रीजन, जब ये नाइट्रोजन हमारा प्रोटोनेट होता है, तो बेटा आफ्टर प्रोटोनेशन, जैसे ही हम इस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन कर देते हैं, ग्वानिडीन H प्लस लेने के बाद तो भैया उसे मजा आ जाता है। ग्वानिडीन क्यों बेसिक होता है? क्योंकि ग्वानिडीन में H प्लस प्रोटोनेशन के बाद 3 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो इसमें रेजोनेंस के कारण अत्यधिक स्टेबिलिटी आ जाती है। बंदा प्रोटोनेशन के बाद स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसीलिए H प्लस को बुला बुला के आता है, बुला बुला के लेता है, भैया जल्दी से H प्लस मेरे ऊपर आ जाओ। कौन सा नाइट्रोजन ग्वानिडीन में बेसिक है? डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला। याद रखना इस चीज को, ठीक है दोस्तों, ये चीज। तो सबसे ज्यादा बच्चों बेसिक होता है हमारा ग्वानिडीन। इसके बाद हमारा नंबर आता है एमिडीन का। एमिडीन एक तरह से बच्चा ग्वानिडीन होता है, जिसमें कि एक कार्बन 2 नाइट्रोजन से अटैच है। एमिडीन भी इसी कारण से ही बेसिक होता है। एमिडीन में आफ्टर प्रोटोनेशन 2 आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसको भी H प्लस लेने में बड़ा मजा आता है। इसके अंदर भी H प्लस प्रोटोनेशन करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी, ये भी अच्छे से आसानी से प्रोटोनेट होता है। सो यहां पर भी ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन बच्चों ज्यादा बेसिक होता है। सो ग्वानिडीन देन एमिडीन, ठीक है, ग्वानिडीन एमिडीन, इनको बेटा याद रखो, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। तो गाइस आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सो ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक, आप जान गए हो कौन होता है ग्वानिडीन, देन फॉलोड बाय एमिडीन, उसके बाद बेटा में एमिडीन होता है, देन एलिफेटिक अमीन। गाइस डू रिमेंबर एलिफेटिक अमीन काफी बेसिक होते हैं, क्योंकि उनमें प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लफड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, दे आर वेरी वेरी बेसिक। देन पायरिडीन, पायरिडीन बेटा याद रखना एलिफेटिक अमीन से कम बेसिक है। क्यों कम बेसिक है? क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, पायरिडीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, ये डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, बट दिस पायरिडीन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये नाइट्रोजन sp3 है। sp2 के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी sp3 से कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी देता नहीं, कंजूस हो जाता है साला, ठीक है। तो ये बेटा पायरिडीन है। पायरिडीन के बाद हमारा नंबर आता है एलिफेटिक अमीन का। एलिफेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहां पर डीलोकलाइजेशन हो गया है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के भाग गया है, कम बेसिक है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं, तो H प्लस किसको पास आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, सो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, दैट्स व्हाई एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। एंड द लीस्ट बेसिक इज पायरॉल। पायरॉल हमारा एरोमेटिक इफेक्ट के कारण, पायरॉल बेटा हमारा एरोमेटिक इफेक्ट के कारण बहुत कम बेसिक होता है। पायरॉल हमारा, पायरॉल में जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर बेटा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। अगर ये लोन पेयर नहीं होगा तो बंदा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो हम ऐसा चाह नहीं सकते ना। यहाँ पे ये लोन पेयर किसी और काम में यूज हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे बेटा लोन पेयर किसी और काम में आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, आप ये लोन पेयर किसी को नहीं दे सकते। अगर दोगे ना तो मॉलिक्यूल बहुत परेशान हो जाएगा, बहुत पंगे में आ जाएगा, बहुत दुविधा में आ जाएगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये चाह करके भी अपना लोन पेयर दे नहीं सकता है, क्योंकि इसका लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, एक तरह से बैंक में जमा है, ठीक है, दैट्स द बेस्ट कोरिलेशन। आप सोचो नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटा बैंक में जमा है, ठीक है, बैंक में जमा है, आप इसको खर्च नहीं कर सकते हो, है बट हम किसी को दे नहीं सकते। और मैं हमेशा जो बोलता हूं,
कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में सबसे लीस्ट बेसिक हमारा होता है अमाइड, सबसे लीस्ट बेसिक होता है हमारा अमाइड। जो अमाइड होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अल्कोहल टाइप की होती है, वाटर टाइप की होती है। सो जो ऑक्सीजन के कंपाउंड कभी आपके अगर मन में आता है कि सर ऑक्सीजन के कंपाउंड कितने बेसिक होते हैं, अमाइड जितने बेसिक होते हैं, अमाइड इज द लीस्ट बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, ये बेटा ऑर्डर हमको याद रखना है, सभी मॉलिक्यूल के नाम के साथ याद रखेंगे। दिस इज गाय इज पायरिडीन, दिस गाय इज पायरिडीन। पायरिडीन में जो नाइट्रोजन है बेंजीन के अंदर है। दिस इज एरोमेटिक अमीन एनिलीन, दिस इज पायरॉल एंड दिस इज अमाइड। ठीक है गाइस, तो ये हमको याद रखना है। तो गाइस न्यूट्रल अगर हमको मॉलिक्यूल मिलते हैं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमको फंक्शनल ग्रुप देखना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कि मॉलिक्यूल में बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो हम लोग देख लेंगे, जो ज्यादा बेसिक है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा, तो सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप सेम है देन वी विल अप्लाई A नेगेटिव B पॉजिटिव, देन अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, देन गाइस अप्लाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तब हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक है, कौन सा मॉलिक्यूल बच्चों कम बेसिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हमारी यहां पर तरीका रहेगा। बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड में एक इफेक्ट होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, SIP इफेक्ट। ये SIP इफेक्ट जस्ट लाइक ऑर्थो इफेक्ट ही होता है, लेकिन SIP इफेक्ट इज नॉट अ वेरी डोमिनेटिंग इफेक्ट इन नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो SIP इफेक्ट कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आपने हमेशा बच्चों कंसिडर करना है। SIP को बिना किए भी बच्चों हमारा सवाल मोस्टली हो जाते हैं, क्योंकि SIP का जो फंडा है रेयरली बच्चों एक दो मॉलिक्यूल में ही लगता है। तो SIP इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, आपको उसको अभी बच्चों जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटा हमारे इस सीरीज में जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट दोनों को बेटा कराऊंगा, और उसके बाद जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग बच्चों MS चौहान लेवल, नीट लेवल, IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल की बच्चों खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो हमारे वीडियोस होने वाले वो काफी सारे बच्चों हायर लेवल की बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियोस होने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ की थ्योरी को हम लोग समझ गए कि क्या अप्रोच है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना है। अगर दो मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक होगा जिस मॉलिक्यूल में हमारे बेसिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ज्यादा प्लस आई प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई प्लस एम के बारे में आप बहुत डिटेल में जानते हो। प्लेस लिस्ट में बच्चों IIT JEE नीट 2022 की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं। आपको एकदम रिवीजन के लिए सारे कंसेप्ट्स को बेटा एकदम रिकॉल करने के लिए बहुत ही बढ़िया बच्चों वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी इफेक्ट में आपको कभी भी दिक्कत आती है आप बच्चों पीछे जाकर के चीजों को देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये सवाल हमारा JEE 2020 का सवाल है। JEE 2020 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है। और इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि इन मॉलिक्यूल में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। बच्चों देखिए, अगर हमको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एनाइज मिलते हैं तो हम पहले उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इन सबको न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो और देखिए फिर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो हम लोग बेटा इनको जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे और अब हमने इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना होगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इनका मैं अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता हूं तो बेटा सबसे पहले तो आप याद रखो ये एल्केन है, इनका pK 10 to the power 50 होता है, बहुत ही ज्यादा pK ज्यादा है मतलब बंदा कम एसिडिक है। एल्केन है, pK 50 है, बहुत ही कम एसिडिक है, वाहियात एसिड है, एसिडिक है ही नहीं। HCN काफी एसिडिक होता है, उसका pK बच्चों अराउंड 10 to the power -10 होता है, उसका Ka वैल्यू अराउंड 10 to the power -10 है। सो इसका Ka 10 to the power 10 है, इनका Ka 10 to the power -50 है। Ka 10 to the power -50, pK 50। ठीक है, बहुत ही कम एसिडिक है। एल्केन तो भैया एसिडिक होते ही नहीं है। एल्काइन का pK अराउंड, एल्काइन का Ka 10 to the power -25 होता है। ठीक है, तो इसका pK अराउंड 25 होता है। ठीक है, सो ये चीजें। HCN का हमने आपको बताया, ये बेटा हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन है। एलाइलिक हाइड्रोजन भी एक तरह से हाइड्रोकार्बनी है बेटा, एलाइलिक हाइड्रोजन भी एक तरह से हाइड्रोकार्बनी है, ये भी कम एसिडिक होगा। बच्चों याद रखो एल्केन्स बहुत ही कम एसिडिक होते हैं, एल्केन्स आर नॉट एट ऑल एसिडिक। CH बॉन्ड इज द लीस्ट एसिडिक ग्रुप, आप उससे H+ निकलने की उम्मीद कर ही नहीं सकते हो। हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ एक ही जगह से H+ निकलने की टेंडेंसी होती है, वो होती है बेटा टर्मिनल एल्काइन या एसिटिलीन, उसमें थोड़ी बहुत एसिडिटी होती है और वो भी बहुत वाहियात एसिडिटी होती है। सो इन सब में बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक है HCN।
HCN सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर HCN सबसे ज्यादा एसिडिक है तो उसका कंजुगेट आयन मतलब CN माइनस आयन लीस्ट बेसिक होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इन सभी में बेटा कहां पर C सबसे लीस्ट बेसिक है, दैट इज C। C वाले जो है वो हमारे सही आंसर हो सकते हैं। चलो भाई, C हमारा सबसे लीस्ट हमारा बेस होगा, CN माइनस हमारा लीस्ट बेस होगा, क्योंकि HCN बहुत तगड़ा एसिड है तो CN माइनस कम बेसिक होगा, ठीक है, इनमें से। अच्छा, इसके बाद कौन ज्यादा एसिडिक आएगा, उसके बाद बेटा ज्यादा एसिडिक है एसिटिलीन। सभी हाइड्रोकार्बन, बाकी सब तो हाइड्रोकार्बन, सभी हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा एसिडिक होता है टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, H+ बन सकता है, तो ये थोड़ा बहुत एसिडिक है। अगर ये थोड़ा बहुत एसिडिक है, अगर ये दूसरों से ज्यादा एसिडिक है तो इसका कंजुगेट आयन दूसरों से कम बेसिक होगा, तो ये E बेटा हमारा सेकेंड लास्ट बेसिक होगा। तो हमें देखना है C और E, तो बेटा ये आंसर हमारा बनता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें हमारा सही आंसर मिल गया A। अच्छा, बाकी चीजों को भी बेटा कंपेयर कर लें। नाउ व्हेन वी कंपेयर A, B एंड D, देन बच्चों याद रखना कि यहां पर सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पे बेटा सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट बहुत बेजोड़ लग रहा है। टर्शरी एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगने से ये कम एसिडिक होगा, क्योंकि एसिडिक पावर कब बढ़ती है, माइनस आई इफेक्ट से। सो प्लस आई इफेक्ट से कम एसिडिक है। अगर ये कम एसिडिक है, इन सब में सबसे कम एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, तो इन सब में इसका कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो गाइज A इज गोइंग टू बी मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाय हमारा B होना चाहिए एंड D हमारा बच्चों मीडियोकर होना चाहिए। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग एन आंसर A। यहां पे बच्चों जो सही आंसर होगा A, ठीक है। तो इनमें आपने पहले मॉलिक्यूल की एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बेटा यहाँ पे कंपेयर करना है, और उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो बेटा हमने यहाँ पे आंसर निकाला है, ये पूरा का पूरा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर कोई मुझसे पूछे तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ में HCN इज द मोस्ट एसिडिक, HCN इज गोइंग टू बी मोस्ट एसिडिक, C हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, C हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक था, उसके बाद हमारा एल्काइन था सबसे ज्यादा एसिडिक, देन फिर हमारा बच्चों ये एलाइलिक हो जाएगा, क्योंकि इससे भी H+ निकलना थोड़ा सा इजी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा D, देन हमारा B एंड देन सबसे लीस्ट एसिडिक होगा A। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा एग्जैक्टली उसका रिवर्स है, ये हम लोगों ने यहां पर देखा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एकदम रिवर्स है, ये हमने देखा। चलिए साहब, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया, काफी बढ़िया सवाल, JEE 2020 का सवाल, ये चीज। चलिए फ्रेंड्स, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल 2019 का है, और बहुत दिनों के बाद हमने देखा था कि ग्वानिडीन चर्चा में वापस से बच्चों आने लगा है, ठीक है। सो 2019 में इसके ऊपर हमने सवाल देखा, जिसमें कि हमको ग्वानिडीन की बच्चों वापस से एंट्री हुई। उसके अलावा 2090s में बहुत सारे बच्चों ग्वानिडीन के बेसिस के सवाल थे। हमने इन मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। यहां पर सवाल वाले ने बच्चों हमको ग्वानिडीन दिया हुआ है, बट बहुत छुपा करके दिया हुआ है, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो यहां पर जो बच्चों को हमने बताया हुआ है, हम बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं, अगर बच्चे उस चीज का ध्यान दे तो तुरंत पहचान जाएंगे, सर ये कुछ और नहीं बल्कि ग्वानिडीन है। ग्वानिडीन आपको बेटा डायरेक्टली नहीं आएगा, हमेशा बेस बदल के आएगा, थोड़ा सा छुपा करके देंगे। सो दिस इज ग्वानिडीन बिकॉज वी आर सीइंग अ कार्बन इज अटैच्ड टू 3 नाइट्रोजन, एंड ग्वानिडीन में ये वाला जो नाइट्रोजन होता है दैट इज मोस्ट बेसिक। तो ये तो भैया ग्वानिडीन है, ये नाइट्रोजन अत्यधिक बेसिक है, इसका तो कोई है ही नहीं चीज। बात करते हैं इन दोनों में, बेटा इस नाइट्रोजन के ऊपर दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। ये जो नाइट्रोजन है ये थोड़ा सा कम बेसिक होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, बट इस नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इट इज वेरी मच लाइक पायरिडीन। पायरिडीन जैसे कम बेसिक होता है एलिफेटिक अमीन से, वैसे ही है। तो यहां पे बेटा आंसर सीधे सीधे ABC हो जाएगा विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। ये चीज, चलिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही प्यारा सवाल आ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इस मॉलिक्यूल में सबसे फेवरेबल साइड प्रोटोनेशन की कौन सी होगी। देखिए बहुत सारे नाइट्रोजन दिए गए हैं, बहुत सारे लोन पेयर दिए गए, हमें डराने की कोशिश की गई है। तो ये सवाल भी बच्चों JEE 2019 का ही है, तो डरने की बात नहीं है बच्चों, सीधी सी बात। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जैसे ग्वानिडीन और एमिडीन, तो स्पेशल केसेस हो जाते हैं। उसके बाद एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन इज बेसिक क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। उसके बाद पायरिडीन, पायरिडीन इज बेसिक क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। एरोमेटिक अमीन कम बेसिक होता है क्योंकि उसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जा रहा है।
पायरोल और कम बेसिक है क्योंकि उसका लोन पेयर एरोमेटाइज हो जा रहा है। सो अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और वो देने के लिए अवेलेबल है तो बेसिक होगा, और अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जा रहा है तो वो कम बेसिक होगा। तो गाइस इनमें कौन कौन सा नाइट्रोजन है जिसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जा रहा है? सर्टेनली ए वाला नाइट्रोजन डीलोकलाइज होगा तो ये कम बेसिक हो जाएगा। और कौन सा नाइट्रोजन है जो डीलोकलाइज हो रहा है जिसका रेजोनेंस हो रहा है? बच्चों ये इस नाइट्रोजन का भी लोन पेयर दो तरफ से रेजोनेंस करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, सॉरी यहाँ पे बच्चों एक पाई बॉन्ड होगा। सो इस नाइट्रोजन का भी लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस करेगा, इधर से भी रेजोनेंस करेगा, इधर से भी, तो ये नाइट्रोजन भी बच्चों कम बेसिक होगा। हम अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो बच्चों ये नाइट्रोजन अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, ये नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं भाग लेगा क्योंकि हमने आपको रेजोनेंस के वीडियो में बताया था अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हैं, अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हैं तो वहां पे रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। सेम इसी रीजन के कारण बच्चों हमारा पायरिडीन मोर बेसिक होता है क्योंकि पायरिडीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज नहीं हो रहा है। पायरिडीन में नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, रेजोनेंस में कौन भाग लेगा? पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व हो रहा, लोन पेयर अवेलेबल है H+ के लिए, प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, दैट्स व्हाई पायरिडीन इज मच बेसिक एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। ठीक है गाइस, तो इस मॉलिक्यूल में ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है, और ये नाइट्रोजन का भी लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल है। बच्चों इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन है ये काफी बेसिक एक और कारण से भी हो जाएंगे क्योंकि जब हम इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कराएंगे, जब हम इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस कराएंगे तो आफ्टर रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। सो व्हाट विल हैपन, लेट मी शो यू। आफ्टर रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, आफ्टर रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, रेजोनेंस के बाद बेटा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेंस के बाद बेटा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे एक H भी होगा, ठीक है। रेजोनेंस के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ पे लोन पेयर बन के आ जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है रेजोनेंस के बाद बेटा N- हो जा रहा है, सो N- हो जा रहा है, दैट मींस इसके ऊपर H+ का आना बहुत फेवरेबल हो जाएगा। सेम चीज हमारी इन नाइट्रोजन पे भी होगी, इन नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा फ्रॉम दिस नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन अपनी रेजोनेंस के द्वारा इन नाइट्रोजन और इन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बच्चों जनरेट करेगा, दैट्स अ वेरी गुड फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। तो गाइस यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजन हमारे बेसिक है? BCD, गाइस BCD वाले जो नाइट्रोजन है दे आर वेरी वेरी बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पे सीन रहेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल आते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन लीस्ट बेसिक होगा। इनमें से दोस्तों कौन सा नाइट्रोजन लीस्ट बेसिक होगा उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस कंपाउंड दिए गए हैं दे ऑल आर पायरोल, दे ऑल आर पायरोल डेरिवेटिव एंड पायरोल्स आर लीस्ट बेसिक, पायरोल्स आर लेस बेसिक, क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है। वो लोन पेयर है तो नाइट्रोजन के पास बट वो एक तरह से बैंक में जमा है। वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, एरोमेटिक के कारण वो इन्वॉल्व है। उस नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण रिंग एरोमेटिक है, दैट्स अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। डीलोकलाइजेशन तो एनिलीन में भी होता है लेकिन एनिलीन में सिर्फ रेजोनेंस है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एरोमेटिसिटी हो रही है। एरोमेटिक इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नाइट्रोजन के लोन पेयर पूरी तरह से एक तरह से गायब हो जाते हैं। तो ये सारे ही नाइट्रोजन बच्चों बहुत ही कम बेसिक हैं क्योंकि इनमें जो नाइट्रोजन है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट इसके बावजूद भी हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन लीस्ट बेसिक होगा। तो फ्रेंड्स अगर मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दे ऑल आर पायरोल डेरिवेटिव, तो हमको अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखना होगा। बच्चों यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो साइड में ग्रुप लगे हुए हैं उनका क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो CHO है ये -I-M इफेक्ट शो करता है, -I-M में -M मेन है। तो CHO के रेजोनेंस के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इन जगहों पे बच्चों प्लस चार्ज आएगा। और ये प्लस चार्ज जब इस नाइट्रोजन के बगल में होगा तो ये इसकी बेसिक पावर को बहुत कम कर देगा। तो ये जो CHO है ये नाइट्रोजन की बेसिक पावर को कम करेगा। सेम चीज NO2 भी करेगा, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। और ये जो बच्चों यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा ये इस नाइट्रोजन की बेसिक पावर को कम करेगा। ओवरऑल CHO और NO2 में NO2 का -I-M मैक्स होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस CN। CN क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज लाएगा, और ये जो प्लस चार्ज है यहाँ से डीलोकलाइज होकर के यहाँ पे भी आएगा और यहाँ से भी इसकी बेसिक पावर को कम करेगा।
तो यहाँ पे बेटा Cn का भी माइनस आई माइनस एम इफेक्ट लगेगा, बट Cn का माइनस एम तो लगेगा, बट माइनस आई थोड़ा दूर से लगेगा क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया है। इन केसेस में क्या होगा, NO2 और CHO का माइनस आई माइनस एम बहुत तगड़े से लग रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के एकदम पास में है। ये O क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इस बाजू में बच्चों नेगेटिव चार्ज आने से, बाजू में बच्चों नेगेटिव चार्ज आने से नाइट्रोजन के ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये बच्चों ओवरऑल इसकी बेसिक पावर को बढ़ाने में बच्चों हेल्प करेगा। तो ये तो काफी सिग्निफिकेंट बच्चों, काफी मैक्सिमम बेसिक होगा, ये यहाँ पे मैक्सिमम बेसिक होगा क्योंकि इन तीनों में तो बच्चों नाइट्रोजन के बगल में प्लस चार्ज आ रहा है और वो जो प्लस चार्ज है नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरी तरह से खा जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई हमसे पूछे तो मैक्सिमम बेसिक कौन होगा, डी। सो अगर हम इनको ए बी सी डी कहें तो बच्चों मैक्सिमम बेसिक होगा डी। और अगर कोई हमसे पूछे इनमें लीस्ट बेसिक कौन है, जो कि सवाल में पूछा गया था, दैट इज सर्टेनली गोइंग टू बी बी, क्योंकि NO2 का माइनस आई माइनस इफेक्ट बहुत ही सीवियर होता है। सबसे ज्यादा NO2 का होता है, फिर Cn का होता है, तो ये सब बहुत ही तगड़े बच्चों हैं। तो बी सबसे कम बेसिक होगा। बी के बाद फिर बच्चों अगर हम बात करेंगे CHO और Cn में, CHO और Cn में, तो बच्चों Cn का भी माइनस एम इफेक्ट काफी तगड़ा होता है, तो हमको C बच्चों काफी कम बेसिक लगेगा। और CHO है उसका माइनस आई माइनस एम मीडियोकर लेवल पे होता है, मीडियोकर लेवल पे होता है। हमने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट में बच्चों सीरीज आपको बैंड लिखवाए थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम वाले, फिर मीडियोकर वाले और वीक वाले। प्लस एम में भी पूरा बैंड लिखवाया था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम वाले, फिर मीडियोकर वाले और फिर वीक वाले। तो जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा था वो स्ट्रॉन्गेस्ट, मीडियम और वीक वाले थे। उसको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो बेटा CHO का जो माइनस आई माइनस एम है वो मीडियोकर लेवल में रहता है। सबसे कम हमारा माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो हमारा NHCOR, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें तो OCOR, सॉरी COOR, CONH2, इनका बेटा माइनस एम इफेक्ट वीकेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे माइनस एम के बगल में प्लस एम वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। सो अगर मैं माइनस एम ग्रुप्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो NO2, Cn, HSO3, ये तीनों बेटा बहुत ही तगड़े माइनस एम वाले होते हैं। फिर मीडियोकर में होते हैं एल्डिहाइड कीटोन, इनका मीडियोकर माइनस एम होता है। और वीकेस्ट माइनस एम होता है हमारा COOR, COONH2, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया है, तो चीजों को कैंसिल आउट कर देता है। इसी तरह से अगर मैं प्लस एम की भी सीरीज अगर मैं याद दिला दूं तो बेटा O माइनस N माइनस बहुत ही तगड़े रहेंगे। फिर हमको याद रखना है NH2, OH, OR, ये हमारे जो 5 है ये तो बहुत ही तगड़े प्लस एम वाले हैं। इसके बाद हमारा जो रहेगा OCOR, NHCOR, इनमें माइनस, इनमें प्लस एम रहेगा तो, इनमें प्लस एम रहेगा तो बट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले के बगल में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा हुआ है। और द वीकेस्ट प्लस एम हमारा किसका होता है, हैलोजन का। तो ये सारी चीजें बच्चों हमको मेसोमेरिक इफेक्ट के वीडियो में हमने आपको बताई थी, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा। ये इनको इसी बैंड वाइज बच्चों याद रखिए, कभी भी हमको पूरा एकदम ऑर्डर नहीं याद रखना होता, बैंड वाइज बच्चों याद रखिए, इससे हमारा सारा काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे लीस्ट बेसिक होगा, यहाँ पे बच्चों सबसे लीस्ट बेसिक होगा बी, फॉलोड बाय सी, क्योंकि Cn और NO2 का बहुत ही तगड़ा माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होता है। और फिर हमने CHO को लिया हुआ है, A को, ठीक है, A को हम लेंगे। और D हमारा बच्चों सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि D में कोई भी माइनस एम इफेक्ट नहीं लग रहा है बल्कि प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है। हालांकि प्लस एम इफेक्ट इस तरह से यहाँ पे मौजूद है, ये मेटा पोजीशन पे मौजूद है, तो प्लस एम पूरा पूरा तो नहीं लग पा रहा है, बट स्टिल माइनस एम ना लगना ही अपने आप में इसके लिए अच्छी बात है, ठीक है। माइनस एम ना लगना क्योंकि ये OR और नाइट्रोजन मेटा पोजीशन पे है, तो डायरेक्टली बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। अगर डायरेक्टली नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता तो मैक्स बेसिक हो जाता, लेकिन डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज ना आने के बावजूद भी यहां पर एटलीस्ट माइनस एम तो नहीं लग रहा है, वही यहां पर बच्चों बेसिक पावर को बढ़ा देगा। उन सब में तो डायरेक्टली माइनस एम लग रहा है, बगल में प्लस चार्ज आ जा रहा है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना के पूरा लोन पेयर खा जाएगा। तो ये सब तो बेटा बहुत ही कम बेसिक है, इनकी तुलना में डी हमारा काफी ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। आज हम लोगों ने जो बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल था उनका जो समरी है बच्चों, वो समरी कुछ इस तरह से कि कभी भी अगर हमको सवाल मिलते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि मॉलिक्यूल हमको जो दिया हुआ है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है।
अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पहले आप उनको न्यूट्रल कर लीजिए, कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट करिए, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसका उल्टा होगा। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो याद रखिए पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हम लोग उसके ऊपर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव का फंडा लगाएंगे, देखेंगे कहां पे हमारे बेस के ऊपर ज्यादा प्लस आई प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। SIP इफेक्ट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, उसको आपने बहुत ज्यादा कंसिडर करना नहीं, उसको आपने बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देना, वो सिर्फ 1-2 मॉलिक्यूल में लगता है, उसके लिए हम आपको अलग से बच्चों वीडियो में बता देंगे। सो सभी बेसिक स्ट्रेंथ के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें याद रखना ग्वानिडीन इज द मैक्सिमम बेसिक, ग्वानिडीन इज सबसे ज्यादा बेसिक न्यूट्रल नाइट्रोजनस कंपाउंड है। सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड जो न्यूट्रल होते हैं, डू रिमेंबर न्यूट्रल वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, पूरा यहां पे खेल न्यूट्रल का ही है। सो जितने भी नाइट्रोजन न्यूट्रल होते हैं उनमें ग्वानिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। और ग्वानिडीन क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है, उनमें जो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है दैट इज मैक्स बेसिक। उसके बाद एमिडीन, क्योंकि ग्वानिडीन और एमिडीन में ये नाइट्रोजन में जब H+ आ जाता है तो इनमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं, रेजोनेंस की कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। So they become more stable after protonation. That's why they are very basic. So पहले guanidine, amidine, then aliphatic amine, उसके बाद में pyridine, then aromatic amine जिसमें benzene ring directly nitrogen से attach है, then pyrrole, and the least basic compounds are amide. ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखेंगे। इस तरह से बच्चों अगर हम लोग सिस्टमैटिकली चीजों को प्लान आउट करेंगे तो बच्चों आप देखोगे अब जब हम आपको IIT एडवांस के सवाल दिखाएंगे, हम आपको नीट के सवाल दिखाएंगे, हम आपको MS चौहान के सवाल दिखाएंगे, आपको कितने आसान लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली बच्चों। हमने सारे बच्चों बेसिक्स को कवर अप कर लिया है, अब हम बच्चों अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पे आ सकते हैं और आपको जितने भी बच्चों मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल के सवाल हो सकते हैं उससे बच्चों हम आपको एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर IIT JEE नीट प्रिपरेशन। इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए, फोकस रहिए, अपने आप को कभी बच्चों एवरेज मत समझिए, ये मत सोचिए कि हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं 100% बच्चों सिलेक्शन होगा, लेकिन सिर्फ सोचना नहीं है, उसके हिसाब से बच्चों काम भी करना है। हमको एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के हिसाब से काम करना है, हमको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक एवरेज स्टूडेंट है, हमें हमेशा समझना है कि मैं एक IITian हूं, मैं एक मेडिकल कॉलेज में बेटा मेरा सिलेक्शन होगा, तो हमें अपने बिहेवियर को भी इस तरह से करना है कि एक अच्छा बच्चा कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, और अच्छी जगहों पे बच्चों टाइम इन्वेस्ट करता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर स्टडीज। बाय बाय, टेक केयर।